नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेके 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, उस अक्षर समूह का चयन करें जो श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सी के बाद ई है ना? अब ध्यान रखिएगा सी, डी, एफ। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सी है, उसके बाद आपका क्या है? ई है ना? अब देखिए एक गैप हो रहा है ना? तो जब गैप हो रहा है तो अगला जो है आपका क्या हो जाएगा? डी। यानी यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा? जाएगा। अब एच को देखिए, एच से अब आगे चलें अगर, देखिए एच यहाँ पर हो गया, आई HIJ एल। देखिए एच है, एच के बाद जो है यहाँ पे, एच के बाद तो क्या है? ये जे आया हुआ है, यानी आई गैप है। ये गैप करके आएँगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल, यानी कि यहाँ पे एल हो जाएगा। अब देखिए डी के बाद चले, देखिए डी के बाद आपका एफ दिया गया, यानी डी यहाँ पर है, इसके बाद एफ दिया, एक गैप, इसके बाद एक गैप लेंगे, ठीक है? गैप लेंगे तो क्या आएगा? आपका एच आ रहा है, यहाँ पर एच हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया GLA, यानी कि ए, ठीक है? चलिए आगे का देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो रहा है, उस अक्षर अंकीय पद का चयन करें जो श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों जो है पास में मिल रहा है। उसी तरह अगर इसको अगर देखें कि इसके पास में आपका 7 मिलना चाहिए, तो 7 तो 2 है। अब यहाँ से आप देखोगे कि बी पहले स्थान पर है, इसमें दूसरे स्थान पर, ये आपका किस स्थान पे होगा? तीसरे स्थान पे, ठीक है? यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? यानी 7 AB का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? वो आपका है कांडला, ठीक है? ये जो है 2017 में जो है इसका नाम बदलकर जो है दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, ठीक है? और यह जो है किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर जो है रखा गया, यह बंदरगाह करा बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस विकल्प में चयन करना है कि जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो इसमें आपका है ये गॉड, है? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करता है, ठीक है? और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, ठीक है? वैसे WHO का भी जो है ये मुख्यालय जो है जिनेवा में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि इसका मान इतना है, इसका मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 है। अब देखिए, अब क्या कर सकते हो कि इसको इधर लेकर जाइए, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद अगर मान लीजिए इसको घन कर देते हैं, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं? इसको घन करेंगे तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा? हो जाता है a का क्यूब प्लस आपका हो जाएगा b का क्यूब प्लस 3, फिर a, फिर b, फिर आपका हो जाएगा a प्लस b, ठीक है? ये आपका जो है 3 का आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 होती है 27, ठीक? चलिए, अब देखिए इसका आप करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका आप करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा? ये 2 का अगर ये घन निकलेगा, 8 हो जाएगा, 8x प्लस वाई क्यूब, ठीक है? और ये 3 दूना का 6xy, ठीक है? दूना का 6xy, ये 3 दूना का 6x, क्या? और इसका मान देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ इसका मान कितना है यहाँ पे देखिए, ये जो है 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 है। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ये घन कर दिया था, तो जहाँ पर मैं था कि ये जो है
इधर जाएगा तो ठीक है, मतलब कि आप इसके बदले में क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो, ठीक है। देखिए क्या हो जा रहा है, 8x³ प्लस 5³ होती है 18xy, ठीक है, और इधर आ जाएगा तो माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, मतलब कि इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो देखिए वो गेहूँ है, ठीक है। ये रबी फसल है, रबी यानी कि जो सर्दियों में बोई जाती है, यानी कि इस समय, ठीक है। और इसके लिए जो है, जो सही मिट्टी होती है, वो आपकी है दोमट मिट्टी, ठीक। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करता है, वो आपका हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, ठीक। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है, तो ये फिशिंग कहा जाता है, ठीक है। 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए, उसका क्या नाम है, वो है नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे ये वाला, ठीक। चलिए, यहाँ पर कथन दिया गया है और कथन को सत्य मानना है, ठीक है। और अब निष्कर्ष देखना है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कुछ लड़के जो है पक्षी हैं, कुछ लड़के, कुछ ये लड़के हो गए, ये क्या है, पक्षी हैं, जिस मान लीजिए ये आपका पक्षी है, जैसे ये कुछ पक्षी हो गए, ठीक है। और दिया गया है कि सभी पक्षी, जो सभी पक्षी हैं वो पशु हैं, ठीक है। अगर ये सभी पक्षी पशु हैं तो ये इसके अंदर आ जाएंगे ऐसे, है ना। अब निष्कर्ष देखते हैं, दिया है कि कुछ लड़के पशु हैं, कुछ लड़के यहाँ पर पशु हैं, हाँ है, ठीक है, सत्य है। और दिया है कि कुछ कुछ पशु जो है वो लड़के हैं, तो ये भी है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का पालन करता है, ठीक है। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है यूट्रोफिकेशन, यानी कि सुपोषण, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी कथन दिया गया है कि कुछ लड़के क्रिकेटर हैं, कुछ लड़के जो हैं वो क्रिकेटर हैं, ठीक है। ये हो गए लड़के क्या हैं, क्रिकेटर हैं, इसमें से कुछ क्रिकेटर हैं। फिर दूसरा दिया है कि कुछ लड़कियाँ क्रिकेटर हैं, लड़कियाँ आपकी अलग हो जाएंगी, ये। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, निष्कर्ष क्या दिया गया है कि सभी लड़कियाँ जो है क्रिकेटर हैं, तो देखिए सभी लड़कियाँ क्रिकेटर हैं यहाँ पे नहीं है, ये नहीं, आपका गलत हो गया। फिर दे रहा है कि कुछ जो क्रिकेटर जो हैं वो लड़कियाँ हैं, तो कुछ क्रिकेटर जो है इसमें लड़कियाँ हैं, ये सही है। मतलब आपका निष्कर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन कर, ठीक है, यही आपका अगला है। एक कक्षा में 7 छात्र हैं, PQRSTU और V। उनकी लंबाइयों के आधार पर उनकी तुलना की गई है और दिया गया है कि टी एस से छोटा है, ध्यान रखिएगा। इसमें टी जो है एस से छोटा है, देखिए कहाँ पर है, टी एस से छोटा है, देखिए यहाँ पर नहीं है, हाँ, है, है, ठीक है ना। टी जो है एस से छोटा है, यहाँ पर देखो बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब ये नहीं होगा, हाँ, ये नहीं होगा। और कहीं पर है, यहाँ पर जो है टी बड़ा दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। और देखिए, यानी ये और ये आपका हो सकता है, ठीक है ना। टी जो है एस से छोटा है, चलिए ये दोनों आपके साबित हो रहे हैं कि हो सकता है। अब अगला देखते हैं, लेकिन यू से लंबा है, यू से क्या है, लंबा है। टी जो है एस से छोटा है, लेकिन यू से क्या है, लंबा। अब देखिए, यू से लंबा, देखिए यहाँ पर भी यू से लंबा है टी, है ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यह है कि यू जो है पी से लंबा है, यहाँ पर यू पी से लंबा है यू पी से लंबा नहीं, यहाँ पर पी लंबा है, यानी ये भी नहीं होगा। आपका बच्चा कौन, ये वाला, ठीक है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए
आगे देखिए, 2 दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला और उनके बैंक खातों में से पहले क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए थे। तो वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों की का क्रमशः जो अनुपात है आपको याद करना है। तो देखिए, एक एक के पास जो है 47,000 था और एक के पास है 54,000, ठीक है? और उनको जो है बोनस मिला 2-2 हज़ार, यानी ये 2-2 हज़ार आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है? अब आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये 47 2 आपका हो जाएगा 50, ठीक है? ये आपका 54 और 2 54। अब यहाँ से देखिए, इनका काम तो ये समाप्त हो गया, ठीक है? और ये किससे कट जाएगा? 7 से, 7 7 49, 7 8 ये 7/8 हो गया, 7 अनुपात, ठीक है? नहीं, ये, ठीक? चलिए अगला देखते हैं, दिया गया है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से काले रंग के बरसात और बेगम निकाले जाते हैं और शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते के हुकुम का पत्ता होने की प्रक्रिया याद कीजिए, ठीक है? तो देखिए, ये जो है 52 जो है ताश के पत्ते हैं, ठीक है? टोटल। इसमें काले रंग के अगर हम शाह और बेगम को अगर निकालते हैं तो कितने निकल जाएँगे? 52 है, उनमें से 2-2 होंगे ना काले रंग के, तो निकाल दीजिए, तो कितने हो जाएँगे? ये आपके हो जाएँगे 48, यानी कि जो है कुल आपके जो संभव परिणाम हो जाएँगे 48 हो जाएँगे। अब हुकुम का पत्ता की बात करते हैं, ये जो है टोटल आपके जो है इनकी संख्या जो है क्या हो जाएगी? आप जानते हो कि 13 जो है आपके हो जाएँगे, हुकुम के पत्ता आपके कितने होंगे? 13 है ना? और इसमें से जो है आपका जो है 2 निकल जा रहा है ना? एक इसमें इसमें इसमें, एक इसमें, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11, यानी कि ये अनुकूल परिणाम होगा, ठीक है? तो जो आप परिक्ता निकालो, क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम, ठीक? यही आपका आंसर ही हो जाएगा। उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के लिए समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए, पृथ्वी पर आपका देश हो जाएगा और देश के अंदर क्या आ जाएगा? राज्य, है ना? यानी कि राज्य जो है पहले ये देखो ये छोटा आपका राज्य होगा और राज्य जो है देश के अंदर आता है और देश जो है पृथ्वी पर आपका है, ठीक है? यानी ये आपका कौन-सा हो जाएगा? ए। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो कौन थे वह? वो थे जॉन मेनार्ड कीनेस, ठीक है? और यह प्रकाशित हुई थी जो ये जो पुस्तक थी, जो प्रकाशित हुई थी 1936। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकट गिरी, ठीक है? यानी कि शॉर्ट में नाम आप हमेशा याद रखे होंगे वीवी गिरी, ठीक है? 1969 से 1970 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है इनका मान ज्ञात करना है। जब आप इसको हल करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो गया, ठीक, भाग। देखिए इसमें आपको क्या करना है, 8 से इसमें भाग करोगे तो 8 तिहाई 24, ठीक है ना? 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, ठीक? बस 16। यहाँ देखिए 2 से इसमें भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 3/4 16, देखिए 4 चौके क्या हो जाएगा? 16। अब यहाँ से 9 से इसमें भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 यानी कि 200, 200 प्लस 16 यानी कि 216, ये 3 चौका 18। देखिए इसमें भाग कीजिए, क्या हो जाएगा? 12 एकम 12, 9 छः 12 आठे 96, ठीक है? ठीक, 18 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और गैसें हैं। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये अलग-अलग गैसें हैं, है ना? ये आपका जो है ऑक्सीजन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है? और ये किसके अंतर्गत आएगा? ये जो है
गैसों के अंदर, ठीक है? इस तरह का आपका कौन है? ये चौथा, ठीक? यही आपका आंसर होगा। तो आपको क्या होगा, चौथा कहाँ पर है? ये में है। ये आप एक जो है टिक करोगे। सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किस तरह से संगत हैं और एक असंगत? संगत का चयन करें। तो आप इसमें देखिए, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है और इंडिया है। तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये क्या है? ये जो है महाद्वीप है, ये क्या है? महादेश है। ये ये आपका देश है, ठीक ना? ये आपका आंसर संगत होगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है? तो इसमें जो है घटप्रभा, तुंगभद्रा और मूसी, ये जो है कृष्णा की जो है सहायक नदी है। क्यों क्या है? सहायक नदी है। कौन नहीं है? वो है मंजीरा, ठीक? अब देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम ऐसे, ठीक है? तो इसमें सबसे छोटा कौन है? ठीक है, सबसे छोटा आपका ये वाला हो जाएगा, हाँ? देखिए किसमें है ये? में है। तो सीधी-सी बात है, जब ये मिल गया, सबसे छोटा मिल गया, तब अब ये देखने की ज़रूरत है नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मिला सकते हो, देखिए इसके बाद आपका ये हो जाएगा, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, ठीक है? यही आपका आंसर। अरुण ने कहा कि दीपक की माँ मेरे पिता की पत्नी की माँ है। दीपक का अरुण से क्या संबंध है? ध्यान रखिए, अरुण कह रहा है कि दीपक की जो माँ है, वो मेरे पिता की पत्नी की माँ है। मतलब मेरे पिता की, ध्यान रखिए, मेरे पिता की पत्नी, यानी उसकी माँ, है ना? की माँ, उसकी माँ की माँ क्या हो जाएगी? उसकी नानी हो जाएगी, है ना? नानी हो जाएगी। तो दीपक का अरुण से क्या संबंध? ठीक है ना? तो दीपक जो है, क्या है? क्योंकि ये जो है, ये ये नानी होगी और नानी का लड़का यहाँ पे क्या है? दीपक है। मतलब इसका क्या हो गया? मामा, ठीक है? मतलब माँ का भाई, ठीक? बैंडीकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? देखिए, बैंडीकूट जो है, ये जल निकास स्वच्छ रोबोट है ना? स्वच्छ करने वाला रोबोट है, ठीक है? ये अर्ध स्वचालित रोबोट है जो अपने रोबोट हाथों से सीवेज लाइनों की सफाई के लिए जो है मैनहोल में जो है प्रवेश कर सकता है, ठीक है? और इसको विकसित किया गया था फरवरी 2018 में, ठीक है? और ये किसके द्वारा किया गया था? तो केरल स्थित जेंडो रोबोटिक्स के द्वारा, है ना? केरल में स्थित जेंडो रोबोटिक्स के द्वारा, ठीक है? ये रहा जो है आपका 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।